तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं। देखिए बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए एक चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सबसे पहले आप जो है मात्राओं को पढ़ो, क्योंकि जब तक आप मात्राओं को नहीं पढ़ोगे, मात्राओं के उच्चारण को नहीं समझोगे, तब तक आपको अंग्रेजी पढ़नी नहीं आएगी। आप ज़रा ध्यान दीजिएगा शब्दों पर। जो अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं, ऐसा आपको कोई शब्द नहीं मिलेगा जो मात्रा के बिना ना हो सकता है उसमें एक मात्रा हो, दो मात्रा हो, पांच मात्रा हो, यानी मात्राओं की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन बिना मात्रा का ना आपको कोई भी शब्द नहीं मिलेगा। अब देखो यहाँ पर बट है, लक है, फन है, कट है, जस्ट है, इन सब में देखो यू की मात्रा है, तो मतलब मात्रा जरूर होगा। तो मात्राओं को जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, उसका उच्चारण को नहीं समझेंगे, तब तक हमको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आएगा। तो देखिए बच्चों, अंग्रेजी में टोटल आपके 26 लेटर होते हैं। ये आप सबको बचपन से मालूम है। आप लोग इतने समझदार और होशियार हो, आपको मालूम है। और आपको ये भी मालूम है कि 5 आपके वाउल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये भी आपको मालूम ही होगा कि आपके 5 स्वर होते हैं और अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं इन्हीं को मिलाकर पढ़ते हैं। जब हम बच्चों को वाउल पढ़ाते हैं, कॉन्सोनेंट पढ़ाते हैं, तो बच्चे एक सवाल पूछते हैं, हमने तो 12 खड़ी पढ़ रखा है कि अ का ए, आ का डबल ए, क का के, क का के, ख का के एच, इस तरह की हमने मात्राएं पढ़ रखी है। तो ये जो मात्राएं होती हैं ये किसके लिए होती हैं? देखिए, ये जो मात्राएं होती हैं उसके लिए होती है जब हमको अंग्रेजी में किसी का नाम लिखना हो। जैसे मान लीजिए राम है, श्याम है, अरविंद है, गोविंद है, इस तरह के नामों को जब लिखना होता है तो ये 12 खड़ी की मात्रा काम में आती है, वरना ये 12 खड़ी की मात्रा काम में नहीं आती है। ठीक। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, ये जो ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो 5 मात्राएं होती हैं, ये सिंगल भी होती हैं और पेयर के साथ भी होती हैं। अब पेयर का मतलब, जैसे मान लिया मैं कार लिखता हूँ, तो कार में सिर्फ एक सिंगल मात्रा आ रहा है, लेकिन अगर मैं रीड लिखूं तो ध्यान दो, रीड में ई भी आया, ए भी आया, यानी ई और ए मिलकर एक पेयर बना रहा है। तो मात्राओं के टोटल ऐसा 21 पेयर होते हैं। जैसा आप ई ए बताओ, ई ए किसकी मात्रा है? आप मुझे बता सकते? मैंने लिखा यूरोप। यूरोप में देखो ई यू को हमने यू पढ़ा, तो क्या आपको 12 खड़ी मात्रा में कहीं बताएगा कि ई यू को यू पढ़ोगे? नहीं, लेकिन पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर आपको वो सारे आपको नियम देखने को मिलेगा। कहना ये चाहता हूँ दोस्तों, ये ए, ई, आई भले 5 होते हैं, लेकिन इनका 51 तरीके से उच्चारण किया जाता है, जिसमें से कुछ मात्राओं को हम सिंगल पढ़ते हैं तो कुछ को पेयर के साथ पढ़ते हैं। पेयर के साथ 21 पढ़ते हैं और बाकी जो हमारा जो बच जाता है 30, वो जो होता है वो सिंगल मात्रा होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और चैनल पर अगर नए हो गए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखो रूल नंबर 1, जब अंग्रेजी में 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में यू आता है तो उसका उच्चारण अ के रूप में करते हैं, या यू साइलेंट होता है। अब अ के रूप में करते हैं का मतलब क्या है? जैसे अ होता है तो अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ होता है तो आ का ये खा डंडा होता है। इस बात को आप जो है ध्यान दीजिएगा। अब जरा देखिए, जैसे एक शब्द है बी यू टी, तो बी का ब पढ़ेंगे, यू का क्या ओ पढ़ेंगे, तो अ नहीं लिखेंगे, और बी में अ आता है। देखिए, क से लेकर क से लेकर ज्ञ तक कोई भी अक्षर उठा लीजिए, सब में अ होता है। जैसे क बोलिए, क, तो लास्ट में देखो अ ऐसा आया। अब म बोलो, म, तो लास्ट में ऐसा लंबा आता है, सब में अ आता है, इसलिए अ लिखने की जरूरत नहीं। तो बी का ब हो गया और टी का ट हो गया बट। उसी प्रकार प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक और शब्द है सी यू टी। सी का क हुआ, यू का अ पढ़ेंगे और टी का ट पढ़ेंगे, हो गया कट हो गया। उसी प्रकार प्यारे बच्चों, यहाँ पर एफ यू एन हुआ, एफ का फन हुआ, यू का अ पढ़ेंगे और की कोई मात्रा नहीं होता, आर एन का न हुआ तो फन हो गया। तो इसी प्रकार सारे शब्द है, बट है, लक है, फन है, कट है, जस्ट है, बन है, रस्ट है, आदि शब्द इसी प्रकार है। अब कुछ अपवाद देख लीजिएगा, कुछ ऐसे शब्द हैं जो इस नियम का पालन नहीं करते हैं। जैसे पुट हो गया, तो पुट क्या एक तरह से अपवाद है, इसको पी यू टी पुट पढ़ेंगे, पट नहीं पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? कोई नियम नहीं है, इसको बस पुट ही पढ़ते हैं। ठीक। चलिए नियम नंबर 2 की ओर चलते हैं। जब अंग्रेजी के किसी भी वर्ड में यू आए तो यू के बाद क्या एक कॉन्सोनेंट हो, और कॉन्सोनेंट के बाद क्या ई हो। फिर से ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी के किसी भी शब्द में यू आए, यू के बाद एक कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के बाद ई हो, तो यहाँ पर यू
वहां पर ई जो होगा साइलेंट होगा, ई को नहीं पढ़ेंगे, यू को हम यू पढ़ेंगे, और यू के पहले जो कॉन्सोनेंट होगा, जो अक्षर होगा, उसको हम आधा पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल तो पर देखिएगा, एक शब्द सी यू बी ई, तो सी को क्या पढ़ेंगे, क पढ़ेंगे, आधा क। अब बच्चे सवाल पूछते हैं सी को क ही क्यों पढ़ते हो, सी को भी तो सी को हम सभी पढ़ते हैं। देखो अगर सी के आगे ओ हो, यू हो, ओ हो, यू हो, ए हो, एल हो, ये चार चीज हो तो हमेशा सी को क पढ़ेंगे, इसलिए हमने क लिख दिया आधा क। क्यों, क्योंकि यू के पहले जो है सी आया, और जैसे मैंने बताया ना कि यू हो, कॉन्सोनेंट हो और ई हो, तो यहाँ पर पहला जो शब्द होगा वो क्या होगा, वो आधा होगा, इससे वजह से वो आधा है। ठीक, चलो तो आधा क हुआ, यू को यू पढ़ेंगे, बी को ब पढ़ेंगे, और ई क्या साइलेंट होगा, हो गया क्यूब। उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पर और शब्द है, देखो आर है, इसको यहाँ पर आर यू डी ई, आर को क्या पढ़ेंगे, आधा पढ़ेंगे, तो आधा तो लिख नहीं सकते, और यू को ऊ पढ़ेंगे, तो आधा और यू ऐसा करेंगे तो पूरा मिलकर यही बनेगा। ठीक, इसलिए हम डायरेक्ट ये लिख दे रहे हैं। ठीक है, ऊ और यू, तो रू हो गया, और डी का क्या ड हो गया रूड, ई साइलेंट होगा। उसी प्रकार प्यार बच्चों यहाँ पावर शब्द है टी यू बी ई, टी का आधा ट होगा, अब आधा ट तो शुरू में लिख नहीं सकते, इसलिए नीचे यह हलंत लगा देंगे, और यू को यू लिख देंगे, बी को ब लिख देंगे, हो गया ट्यूब। ठीक है प्यार बच्चों, ई साइलेंट होगा। तो ट्यूब हुआ, ड्यूड हुआ, न्यूड हुआ, क्यूब हुआ, रूड हुआ, आदि शब्द इस प्रकार होगा। चलिए नियम नंबर 3 को चलते हैं। जब अंग्रेजी में यू के बाद आर ई हो, तो यू को ओ पढ़ते हैं, यू को क्या पढ़ते हैं, ओ पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पे देखिएगा, पी यू आर ई, पी को क्या पढ़ेंगे, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी यू के बाद आर है, आर के बाद ई है। अब यहाँ पर हर जगह आर होगा, कोई कॉन्सोनेंट में आर होगा, वहाँ पर कोई भी कॉन्सोनेंट हो सकता था, लेकिन यहाँ पर कॉन्सोनेंट में अब सिर्फ आर होगा, तो यहाँ पर भी पहले वाले अक्षर को हम आधा पढ़ेंगे, तो पी को आधा प पढ़ेंगे, फिर इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इस यू को क्या पढ़ेंगे, यो पढ़ेंगे, यो पढ़ेंगे, आर को र पढ़ेंगे, हो गया प्योर, क्या होगा, प्योर हो गया। उसी प्रकार एस यू आर ई हो गया, तो एस को आधा सा पढ़ेंगे, यू को यो पढ़ेंगे, आर को र पढ़ेंगे, ई साइलेंट हो गया, श्योर हो गया। उसी प्रकार एक और शब्द है सी यू आर ई, सी को का, यू का यो, आर का र, तो क्योर हो गया। इस तरीके से इनको हम पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इस बात को याद आप रखिएगा। चलिए रूल नंबर 4 की ओर चलते हैं। रूल नंबर हम 4 की ओर चलते हैं। जब अंग्रेजी के किसी भी वर्ड के लास्ट में यू आर ई आए, जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द के लास्ट में क्या आए, यू आर ई आए, लास्ट में आए, ठीक है, तो वहाँ पर जो है इसको और पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे। अब देखो ये जो शब्द है इसमें भी लास्ट में आया, लेकिन ये शब्द कैसा रहा, देखो ये शब्द छोटा रहा, स्टार्ट भी हुआ और ख़त्म हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या ये बड़े शब्द हैं, तो बड़े शब्द के अंत में अगर यू आर ई आए तो और पढ़ेंगे। ठीक है, और किसको पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे। ठीक है, अब जरा देखिएगा कैसे पढ़ेंगे। जैसे एन ए टी यू आर ई, एन का 9 पढ़ेंगे, ए का एक ही मात्रा पढ़ेंगे, टी का च यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, च पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि ऐसा है च। ठीक, और यू को क्या पढ़ेंगे, यू को यहाँ पर यू आर को क्या और पढ़ेंगे, और जो होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होगा, इसलिए 9 लगा देंगे, इसलिए हो जाएगा आपका नेचर। ठीक है, उसी प्रकार एक और शब्द है एफ यू टी यू आर ई, तो एफ का आधा फ हो जाएगा, यू का यू हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, टी का च हो जाएगा, और आर ई का र होगा, यू आर का, तो हो जाएगा फ्यूचर। तो फ्यूचर हो जाएगा, कल्चर हो जाएगा, लेक्चर हो जाएगा, आदि सब इसी प्रकार होगा। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।